सुप्रभात बच्चों, मैं राम कुमार आदर्श माध्यमिक विद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज कल जो हमने कारक के चतुर्थी विभक्ति तक पढ़ा था, आज आपको मैं पांचवी विभक्ति के बारे में बताऊंगा। पांचवी विभक्ति पृथक्करण अलगाव के लिए होती है। अलग कोई वस्तु किसी चीज से अलग हो गई, पेड़ से जैसे पत्ता गिर गया, या बच्चा घर से स्कूल चला गया, या स्कूल से घर हो गई, घर आ गया, तो ये जो अलग हो रहे हैं इन सब के लिए पंचमी अलगाव की। पंचमी के अपादान जो पृथक्करण के लिए प्रयोग में आती है। इसमें पृथक होने की जो वस्तु स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा होती है। पृथक करने के लिए होता है ना, ये जो पृथक होने के पश्चात जो वस्तु स्थिर है उसके लिए अपादान संज्ञा। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसके लिए जैसे वृक्ष से, तो पत्ता जब टूटेगा गिरेगा, वृक्ष से नीचे गिरेगा, तो वो क्या हो रहा है, वृक्ष से अलग हो रहा है, यानी कि पृथक हो रहा है। तो उसके लिए अपादान पंचमी विभक्ति आएगी। किससे आएगी? वृक्ष से, यानी वृक्ष से अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी आएगी। तो वृक्षात् पंचमी विभक्ति क्या आ जाएगी? वृक्षात्। वृक्षात्, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ते गिरते हैं तो बहुवचन हो जाएगा, पत्ता गिरता है तो एक वचन, दो पत्ते गिरते हैं तो द्विवचन। अब यहां से पत्ता गिरता है एक वचन, पत्रम, इसमें द्वितीय विभक्ति पत्रम। वृक्षात् पत्रम, गिरने के लिए पत धातु, पतति, एक वचन है इसलिए पतति, बहुवचन होता है पतन्ति। वृक्षात् पत्रम पतति, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, यानी अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। राजा गांव से आ रहा है या आता है, तो राजा जो है वो किससे, कहां से आ रहा है? अब राजा करता है वो तो नृप रहेगा, सिर्फ एक वचन नृप है। कहां से आ रहा है, अलग कहां से हो रहा है? गांव से। तो इसमें गांव शब्द है, गांव जो है उसमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी, क्या आ जाएगा? ग्रामात्। ग्रामात्। अब आता है, जाता है, जाने के लिए गम धातु, आता है तो आ उपसर्ग लग जाएगा, यानी कि गम धातु है उसमें आ उपसर्ग लगा देंगे तो ये आता हो जाएगा। कैसे? आगच्छति। हम यहाँ करता है एक वचन है तो यहाँ आगच्छति एक वचन का ही लगेगा। नृपय ग्रामात् आगच्छति, तो राजा ग्राम से आता है। समझाया? इसके अलावा भय और रक्षा देने वाले
रक्षा वाले धातुओं के साथ, भय और रक्षा देने वाली धातु हैं उनके साथ भी पंचमी विभक्ति आएगी। जैसे बालक सिंह से डरता है, बालक सिंह से डरता है। अब बालक जो है वो शेर से डर रहा है, भय हो गया डरना। तो अब बालक जो है वो एक वचन ही है, तो बालक है। अब किससे डर रहा है? शेर से डर रहा है, सिंह से डर रहा है, तो इसमें पंचमी विभक्ति आ जाएगी। अब बालक है, सिंह है। अब अकारांत पुल्लिंग जैसे राम का रूप होता है, इसका अगर रूप आपको याद हो तो उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति का राम का रूप अगर एक याद कर लेते हो तो अकारांत पुल्लिंग के जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे आप वैसे ही चलेंगे। तो राम का रूप में पंचमी विभक्ति क्या होती है? रामात, रामाभ्याम। तो एक वचन है अपने पास, तो रामात होता है। वैसे ही सिंहात, सिंहात। अब डरने के लिए भय धातु या विभ, भय डरना, तो विभेदी, बालके सिंहात विभेदी। बालक शेर से डरता है। इसके अलावा जिसमें नियम पूर्वक शिक्षक से जैसे छात्र शिक्षा लेते हैं तो उसके लिए भी पंचमी विभक्ति आती है। छात्र अध्यापक से पढ़ता है, यानी इसमें क्या आएगा? नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने वाले शब्दों अर्थात धातुओं के लिए जैसे बालक अध्यापक से शिक्षा ग्रहण करता है या पढ़ता है। तो बालक एक वचन, तो इसका क्या हो जाएगा? बालक है। अब किससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है? अध्यापक से, तो इसमें आ जाएगा शिक्षका। बालक लिख दो, छात्र लिखा है तो छात्र लिख दो, अध्यापक लिखा है अध्यापक लिख दो, शिक्षक लिखा है तो शिक्षका लिख दो। अध्यापक या शिक्षक लिखा होता तो शिक्षका हो जाता। पढ़ती, पढ़ता है, शिक्षा ग्रहण करता है तो पढ़ती, पढ़ता है या शिक्षा ग्रहण करता है। बात एक ही। इसके अलावा जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इनके अर्थ में भी अपादान ही होता है, पंचमी विभक्ति आती है। भू धातु करता हो, उसका उत्पत्ति कोई स्थान है, उसके लिए भी पंचमी विभक्ति आती है। भू, भू भी नहीं होता है, इसे होना, इसके साथ उपसर्ग जब लग जाएगा तो आत्मा से अर्थ देने वाले बन जाती है। उपसर्ग जब भी किसी में लगा देते तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल धातु से पहले जुड़ता है उपसर्ग, और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो ऐसे उपसर्ग लगकर कोई, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, भू धातु के योग में
गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ भी पृथक ही है कि गंगा से निकलकर हिमालय से और आगे बह रही है, उससे हट रही है, दूर हो रही है। इसके लिए या भू धातु इसमें साथ में आया, इसके लिए भी पंचमी विभक्ति ही होती है। गंगा हिमालय 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 का हिमालय अब निकलती है तो प्रभवती, प्रभवती गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय प्रभवती। इसके अलावा जन धातु की योग में भी पंचमी विभक्ति ही होती है। जैसे गोमात वृश्चिक जायते, दोनों से मेल होते हैं, जायते जन धातु पैदा होते हैं गाय से। वैसे ही कामात क्रोधा जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो जन धातु के योग में भी पंचमी विभक्ति आती है। इसके अलावा ऐसे क्रिया जिसमें कोई कर्ता जो है वो छिपना चाहे, छिप रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, तो उसके लिए भी पंचमी विभक्ति आती है, छिपने के लिए। जैसे बालक माता से छिपता है, छिपने के लिए। इसमें जैसे बालक माता से छिपता है, मान लो बालक ने कोई गलती कर दी है, वो डर के मारे अपनी मां से छिप रहा है, या खेल खेल में छोटे बच्चे वैसे छिप रहे हैं, तो इसके लिए भी पंचमी विभक्ति है, अपादान ही होगा। बालक मातृ निधि, क्या बन जाएगा इसका? बालक मातु, मातु शब्द जो है वह पंचमी विभक्ति का है, मातु पंचमी विभक्ति मातु। निर्यति, निर्यति का मतलब होता है छिपता है, तो बालक मातु निर्यति, बालक माता से छिपता है। इसके अलावा वानार्थक, दूर करना, ऐसे शब्दों के लिए भी पंचमी विभक्ति होती है। कृष्क यवेभ्य गांव गांव वाल्मीकि वाल्मीकि, तो कृष्क यवेभ्य, यह होता है जो, ध्यान जो से गांव गायों को, वाल्मीकि यानी दूर करता है। तो ऐसे पर दूर करने के लिए, पथ करने के लिए धातु के लिए वार्णार्थ कोई धातु है, उसके लिए भी पंचमी विभक्ति आएगी। जब दो या उससे अधिक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता, दो में से, दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता अधिक हो, बहुत सारों में से तो अलग होता है, दो में से किसी एक की विशेषता प्रकट करनी हो, किसी को श्रेष्ठ बताना हो, चतुर हो, उसके लिए पंचमी विभक्ति आती है। जैसे राम श्याम से चतुर है, दो में से किसी
एक की विशेषता प्रकट करने के लिए यानी पंचमी विभक्ति आएगी। आगे देखें इसका, राम श्याम से चतुर है। राम श्याम से चतुर है, तो राम रामायण ले लेगा इसका एक वचन। अब श्याम से, राम जो है वो किससे, श्याम से है चतुर, तो इसमें श्याम में क्या लगेगी, पंचमी विभक्ति आ जाएगी। यहां पता श्याम होगा श्यामात, इसका बन जाएगा श्यामात। राम श्याम से चतुर है, तो इसके लिए पटु होता है, पटु शब्द, पटु, पटु का मतलब चतुर हो जाएगा। तो पटुत्रय फर्क पड़ते हैं, पटुत्रय पटुत्रय, राम श्यामात पटुत्रय अस्ति, अस्ति का मतलब होता है राम श्यामात पटुत्रय अस्ति। तो पटुतर, चतुर, पटुत्रय जो है अजीब चतुर हो गया, ये तरफ पड़ते हो गए, वैसे पट के साथ तरफ पड़ते लग गया पटु के साथ, तो तरफ पट्टी के लिए भी यहाँ पंचमी विभक्ति आ जाएगी। इसके अलावा रीते, इसके अलावा रीते इसका अर्थ है बिना, रीते बिना, परवर्ती, प्रवृत्ति, से लेकर वही, वही बाहर, पूर्वम, पहले, प्राक, प्राक, पूरा, ये भी पहले पूरा, अन्य, दूसरा, अनंतरम, अनंतरम बाद में या बाद, पृथक अलग, परम, ये भी बात, क्रियाओं के लिए भी पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। अब जैसे इसमें से परम आ रहा है, परम से लाके लिखना है, राम से, राम के बाद श्याम है, तो रामा परम श्याम अस्ति, रामात् परम श्याम अस्ति, राम के बाद श्याम है, यानी बाद के अर्थ में आएगा, इसका परम का मतलब होगा बाद। तो राम, रामात् परम श्याम अस्ति, ये चीज जो बताया गया अब तक पंचमी विभक्ति में,
इन सब क्रियाओं के लिए आएगा, सभी याद रखें।